नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव के साथ लालू यादव के बेटे और बेटियां भी जेल जा सकती है, ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर है, शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया गया। तो वहीं बिहार के गरीबों, मजदूरों और आम जनता के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े घोटालेबाज में गिनती आते हैं। यदि लिस्ट निकाली जाए तो लालू यादव का नाम शायद सबसे ऊपर होगा, और ऐसा ईडी का कहना है। और अब बीजेपी ने कहा कि काश लालू यादव से इनके बच्चे पूछते कि गरीबों की जमीन हम लोगों के नाम लिखवाने की आखिर क्या जरूरत थी, जब इतने बड़े बड़े घोटाले आपने कर लिए थे, इतना पैसा हम लोगों के पास आ ही गया था, तो अब जमीन लिखवाने की आखिर क्या जरूरत थी पिताजी। बीजेपी नेता डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि पिता अगर गलत काम करे तो उसे रोकने का काम बच्चों का ही होता है। एक बार भी अगर बच्चों ने ये पूछ लिया होता कि पिताजी आपको और माँ को बिहार का मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाया, उस समय आपने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया और आप जेल चले गए, और जेल से आने के पश्चात आप सांसद बनकर रेल मंत्री बने। जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा घोटाले के हो ही गए थे, तो फिर गरीबों को नौकरी देकर उनकी जमीन हम लोगों के नाम लिखवाने की आखिर क्या आवश्यकता थी। आज आपके कुकर्मों के कारण हम सब पर भी जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने बेटों की जिंदगियां तबाह कर दी है। तेजस्वी यादव अभी बिहार में उभरता हुआ सितारा थे। बिहार की जनता और खास करके युवा तेजस्वी यादव पर अपनी जान छिड़क रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट की यदि बात करें तो राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और इस बीच लालू यादव के कुकर्मों की सजा तेजस्वी यादव को भी भुगतना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव और लालू यादव की बेटियों को जेल जाना पड़ सकता है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जीवन के बाद स्वर्ग और नर्क क्या होता है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को अपने कुकर्मों की सजा इसी जीवन में भुगतनी पड़ती है, और लालू यादव के कुकर्मों की सजा अब उनके संतानों को भी भुगतना पड़ रहा है। ईडी ने दावा किया है कि बिहार के सबसे बड़े चोर लालू यादव है, और सबसे बड़े घोटालेबाज लालू यादव ने सारे घोटालेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चारा चोर लालू यादव कई मामलों में जेल में सजा काट चुके हैं, जेल में अपनी जिंदगी सड़ा चुके हैं, और अब ईडी ने दावा किया है कि जमीन के बदले नौकरी में 600 करोड़ का फर्जीवाड़ा किए हैं लालू यादव ने। देखिए, ईडी ने दावा किया कि रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में पूरा फर्जीवाड़ा 600 करोड़ रुपए का है। इसमें से 350 करोड़ रुपए से भी अधिक जमीन दिल्ली एनसीआर से पटना तक लेकर नौकरियां बांटी गई थी। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिल गई है, पूरा सबूत मिल गया है। बड़ी मात्रा में ये राशि विभिन्न खातों और सेल कंपनियों के खाते में इधर से उधर करके लालू यादव इतने दिनों तक जेल जाने से बचते रहे। लालू यादव के बेटे, बेटियों और रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी में ईडी को अब तक 1 करोड़ नगद, 1900 अमेरिकी डॉलर और लगभग 2 किलो सोना मिला है। साथ ही ईडी ने दावा किया है कि यदि मामला सही रहा, यदि अपराध इन पर साबित हो गया, तो इन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। लालू यादव के साथ इनके बेटे और बेटियों को भी जेल जाना पड़ सकता है। जब जब बिहारी मरता है, जब जब बिहारियों को मारा जाता है या बिहारियों को परेशानी होती है, तब तब पलायन का मुद्दा उठता है। उसके बाद ना ही विपक्ष इस पर बात करती है और ना ही सरकार पलायन को रोकना चाहती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सरकार पलायन को रोकना ही नहीं चाहती है। चाहे आप किसी भी राज्य में देख लेंगे, हर जगह आपको बिहारी नजर आ जाएंगे। देखिए, दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में इतनी ज्यादा अभी भीड़ नजर आ रही है कि टॉयलेट में बैठकर सफर कर रहे हैं बिहारी। होली के अवसर पर बिहारी अपने घर आए थे होली मनाने के लिए। होली के बाद जब दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है तो ट्रेनों में जो भीड़ दिख रही है वो नीतीश सरकार की नाकामी जाहिर कर रही है कि किस तरह से सरकार बिहार में ना तो रोजगार देती है और ना ही इन मजदूरों के लिए कोई काम ही देती है।
और जब ये मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं तो वहां भी इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रहती है। सरकार तो राजनीति करके इन मुद्दों को दबा लेती है, लेकिन साहब इनके साथ जो परेशानी हो रही है ना, उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। टॉयलेट पर बैठकर यात्री सफर कर रहे हैं। एक दिन तेजस्वी यादव को या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ट्रेनों पर टॉयलेट पर बिठाकर सफर करवा दिया जाए तो पता चल पाएगा कि इनके साथ किस तरह से नाइंसाफी हो रही है, मजदूर किस तरह से दर्द झेल रहे हैं। सरकार तो मौज में रहती है, बिहारी यहाँ सजा काट रहे हैं। वन इंडिया हिंदी ने तो यहाँ तक कहा है कि क्या बिहारी को देश भर में मार खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। बिहारियों के साथ नाइंसाफी का मामला सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, असम हो चाहे मणिपुर हो या कर्नाटक, पंजाब हो या कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु, बिहारियों के खिलाफ हिंसा ना हो ऐसा शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा। भारत भर को मजदूर सप्लाई करने वाले भारत के इस उपनिवेश के निवासियों के साथ ऐसी घटनाएं होती भी है और किसी की संवेदना छलक कर बाहर भी नहीं आती है। सिर्फ राजनीति करने पर सारे नेता अभी जुड़े हुए हैं। बिहार के नेताओं पर यह कहावत बिल्कुल ही ठीक बैठती है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया की मांग हो रही है। जल्द ही कैबिनेट पर इस पर मुहर लगेगी। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगली कैबिनेट की बैठक जैसे ही होती है, शिक्षक नियोजन नियमावली पर मुहर लगा दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने इससे पहले भी ये ऐलान किए थे, लेकिन उसके बाद 2 कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन सरकार शिक्षकों की बहाली के लिए कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किए। और अब बीजेपी ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि 15 मार्च तक यदि शिक्षक नियुक्ति पर फैसला नहीं किया गया तो भाजपा पूरे बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। और ये डॉक्टर संजय जायसवाल ने ऐलान कर दिया है। भाजपा ने कहा कि 15 मार्च तक यदि सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो भाजपा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन में कूद पड़ेगी। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री मानसिक विकलांग हो गए हैं। बीजेपी ने पूछा कि सरकार आप लोग शिक्षक अभ्यर्थियों को कितना बरगलाइएगा। उन सभी के पैन कार्ड बंद होने वाले हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है और इसके लिए सरकार ने 31 मार्च का समय दिया है। 31 मार्च से पहले जो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ेंगे उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और यदि एक बार पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो उसे चालू करवाने के लिए 10,000 का जुर्माना लगने वाला है। फिर से बता देता हूँ, यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किए और बंद हो गया तो 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा फिर से चालू करवाने के लिए। और ये जुर्माना आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272B के तहत भरना होगा। बिहार के फेमस यूट्यूबर सच तक न्यूज के मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन पर गंभीर आरोप लगा है। देखिए, पटना में बना प्रवासी मजदूरों से मारपीट का वीडियो, जो प्रवासी मजदूरों से तमिलनाडु में मारपीट का वीडियो बनाया गया था, दरअसल वो पटना में बनाया गया था, जिसमें से मनीष कश्यप भी शामिल थे। और अब मनीष कश्यप पर एक और केस दर्ज कर दिया गया है। बिहार पुलिस ने एक और मामला मनीष कश्यप पर दर्ज करते हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप पर पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगाया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राकेश कुमार रंजन ने स्वीकार किया कि 6 मार्च को जो फर्जी वीडियो अपलोड हुआ था वो 2 अन्य लोगों के सहयोग से बनाया गया था। इन लोगों में एक मनीष कश्यप भी शामिल है, जिन्होंने मिलकर फर्जी वीडियो बनाया था और इसके लिए उन्होंने जक्कनपुर के बंगाली कॉलोनी में स्थित एक मकान किराए पर लिया था वीडियो बनाने के लिए, जहां पूरी शूटिंग की गई। और इस बात की पुष्टि खुद मकान मालिक ने भी कर दिया है। और इससे पहले पुलिस साफ तौर पर यह भी कह चुकी है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। उन पर अन्य 7 तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं। कई बार मनीष कश्यप जेल भी जा चुके हैं। बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। बिहार बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि अब रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। इंटर का रिजल्ट पहले आने वाला है, उसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट भी आ जाएगा।
दरअसल बिहार बोर्ड के घोषणा के अनुसार कहा गया था कि इंटर का रिजल्ट मार्च के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, जो कि अब समय आ गया है। अब किसी भी समय इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो वहीं 10वीं के रिजल्ट की बात करें तो 10वीं का रिजल्ट 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच किसी भी समय जारी किया जा सकता है। आप रिजल्ट चेक करने के लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जा सकते हैं या फिर biharboardonline.bihar.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका और सहायिका की बम्पर बहाली होने वाली है। साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन बनेंगे। देखिए, बिहार में 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र वर्षों से स्वीकृत हैं। उसके बावजूद 6000 केंद्र ऐसे हैं जो अब तक नहीं चल पाए हैं और अब बिहार सरकार इन केंद्रों को शुरू करने वाली है। जहां भवन नहीं है वहां भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही इन केंद्रों पर बम्पर बहाली की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली होने वाली है। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार में अप्रैल तक सरकार 3000 पदों पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली करेगी और अप्लाई करने के लिए सेविका और सहायिका को कम से कम इंटर पास होना पड़ेगा और इसमें देखा जाएगा कि इन पदों पर आवेदन करने वालों में से सबसे अधिक किसकी शैक्षणिक योग्यता है। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और सीधी बहाली की जाएगी। बिहार सरकार मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर पास बेटियों को 25,000 रुपये और जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है वैसी बेटियों को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है। लेकिन बड़ी खबर है कि द्वितीय श्रेणी से भी पास बिहार की बेटियों को अब सीधा प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। उनके बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे और इसके आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक थी, लेकिन आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 31 मार्च 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण लाभुकों को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। ये राशि सीधा लाभुकों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए NIC द्वारा विकसित ई कल्याण पोर्टल पर medhasoft.bih.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर 9434547098 या फिर 8986294256 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल ID mkuyinter2022@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। लालू यादव के ठिकानों पर लगातार ईडी का छापेमारी हो रहा है और इससे नीतीश कुमार भी काफी डरे हुए हैं। नीतीश कुमार जी अब बयान दे रहे हैं कि हम और राजद जब जब साथ आते हैं तब तब छापेमारी होती है। राजनीतिक गलियारों में यहां तक खबरें आ रही है कि पिछली बार जब नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए थे उस समय भी छापेमारी हुई थी, जिसमें लालू यादव को जेल हो गया और नीतीश कुमार जी डर से बीजेपी में चले गए। और अब बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के ठिकानों पर भी छापेमारी चल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि वर्ष 2017 में छापेमारी हुई थी तो हमने कह दिया था कि इसे एक्सप्लेन कर दीजिए और इसको लेकर कुछ बातें हुई और भाजपा के लोगों ने मेरे साथ बात करना शुरू कर दिया और उन लोगों की बात मानकर हम बीजेपी के साथ चले गए थे और अब फिर से जब बीजेपी का साथ हमने छोड़ा है तो फिर से छापेमारी शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई मामलों में दोषी ठहराए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के ठिकानों पर भी छापेमारी किया जा सकता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में बच्चों को खाना दिया जाता है, बच्चों को भोजन दिया जाता है और ऐसे में इन स्कूलों में देखा जा रहा है कि थालियां काफी पुरानी हो गई है, कई थालियों में छेद हो गया है, कई थालियां टेढ़ी हो गई है, मुड़ गई है तो कई खाने लायक ही नहीं बचा है। और ऐसे में बच्चों के बैग में किताब कॉपी की जगह थालियां भरी रहती है। बच्चे घर से थाली लाने को मजबूर होते हैं, लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि थाली खरीदने के लिए बिहार के हर सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए।
देखिए, मध्याह्न भोजन करने के लिए अब थालियों की कमी नहीं होगी। अब हर बच्चे के हाथ में खाना खाने के लिए थाली होगा और इसके लिए उन स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर मध्याह्न भोजन के लिए थाली नहीं थे। ऐसे सभी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की थाली खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे। भारत में एक तो डीजल और पेट्रोल पर आग लगी हुई है, ना ही बिहार सरकार और ना ही केंद्र सरकार टैक्स में कमी करने वाली है। इन्होंने साफ कह दिया है कि जनता चाहे जिए या मरे, हम टैक्स में कमी नहीं करेंगे। ना ही केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी करना चाहती है और ना ही राज्य सरकार वैट में कमी करना चाहती है। और इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है कि 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल देगा भारत और इसके लिए 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाया गया है, जिसका उद्घाटन 18 मार्च को कर दिया जाएगा। इन दोनों देशों के बीच 15 सालों के लिए समझौता हुआ है और दोनों देशों की सहमति पर यह अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है कि जहानाबाद में शिक्षकों ने डीओ कार्यालय में ही ताला लगा दिया। डीओ ऑफिस में ताला जड़ दिया। एरियर भुगतान की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार उग्र आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जहानाबाद में मांग पूरी नहीं होने पर शिक्षकों ने डीओ कार्यालय में ताला लगा दिया। इसके बाद कार्यालय के बाहर शिक्षक प्रदर्शन करते रहे। शिक्षकों का कहना है कि उन लोगों को एरियर का भुगतान का आश्वासन जब तक नहीं मिलेगा तब तक वे लोग ताला नहीं खोलेंगे, किसी को भी अंदर जाने नहीं देंगे। बता दें कि 2 मार्च से ही ये शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 15 मार्च को हम विधानसभा का घेराव करेंगे।